7 जन्मों का बंधन। ये लाइन हर इंडियन शादी में सुनने को मिलती है, राइट? एक ऐसा वादा जो सिर्फ 2 लोगों को नहीं बल्कि 2 परिवारों को हमेशा के लिए जोड़ता है। पर क्या आप जानते हैं कि आधुनिक दौर में ये बंधन अब एक एटम बम की तरह फट रहा है? आप सरप्राइज होंगे अगर मैं आपको बताऊं कि NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच सिर्फ 4 सालों में 30,000 से ज्यादा लोगों ने मैरिज रिलेटेड इश्यूज के चलते अपनी जान ले ली। नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये हमारे देश की वो सच्चाई है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों टूटते सपनों और बदलती उम्मीदों की कहानी है जो भारत को हमेशा के लिए बदल रही है। आज हम उस सच का सामना करेंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तलाक की ये आग अब सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुकी है। और इसकी वजह वो बिल्कुल नहीं है जो आप आज तक सुनते आए हैं। आपने 100% सुना होगा कि भारत की तलाक दर दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 1%। और आप सही भी हैं, लेकिन ये आधा सच है और आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा सच ये है कि ये आंकड़ा रॉकेट की स्पीड से बदल रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 ने खुलासा किया है कि पिछले 20 सालों में भारत में तलाक के मामले 40% तक बढ़ गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि पिछले 5 सालों में ही ये दर 29% तक उछल गई है। और ये तूफान सिर्फ मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। आज की तारीख में शहर और गांव के बीच तलाक की दर का फासला काफी कम हो चुका है। NFHS 3 के अनुसार महिलाओं के लिए तलाक की शहरी दर 0.5% और ग्रामीण दर 0.4% थी। 2011 के सेंसस के अनुसार शहरी क्षेत्रों में तलाक की दर लगभग 0.8% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये लगभग 0.5% थी। और ये सुनिए, केरल जैसे राज्यों में NFHS 5 के अनुसार ग्रामीण तलाक की दर 1.6%, शहरी दर 1.3% से ज्यादा है। ये आंकड़े उस पूरी सोच को तोड़ देते हैं कि तलाक सिर्फ अमीरों की या मॉडर्न लोगों की प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो हमारे समाज की जड़ों तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां 2011 में 17% युवा अनमैरिड थे, वहीं 2019 तक ये आंकड़ा 23% पर पहुंच गया। और हाल ही में हुए एक सर्वे ने तो सबको हिलाकर रख दिया है। 26 से 40 साल के 35% भारतीय युवा शादी ही नहीं करना चाहते। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पूरी पीढ़ी शादी के नाम से ही दूर भाग रही है? क्यों 7 फेरों का वादा अब 7 साल भी नहीं टिक पा रहा? चलिए इन नंबरों के पीछे छिपी असली वजहों को खोदकर निकालते हैं। सामाजिक भूचाल के पीछे कोई एक विलेन नहीं है। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसके तार हमारी इकोनॉमी, सोच और सपनों से जुड़े हैं। सबसे पहली वजह है आर्थिक अस्थिरता और आजादी। एक सेकंड के लिए सोचिए, आज की महिला और 30 साल पहले की महिला में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आर्थिक आजादी। NFHS 5 के अनुसार 24% महिलाएं कार्यरत हैं, जो NFHS 3 के 22% से बढ़ोतरी दर्शाता है। आज की महिला पढ़ी लिखी है, उसका अपना करियर है और वो अपने पैरों पर खड़ी है। अब वो एक टॉक्सिक या अपमानजनक रिश्ते में सिर्फ इसलिए फंसी नहीं रहेगी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये आर्थिक आजादी एक जबरदस्त और पॉजिटिव बदलाव है, लेकिन इसने पुराने पावर बैलेंस को चैलेंज कर दिया है। सदियों से भारतीय परिवार एक ही फॉर्मूले पर चलता आया है, पति कमाएगा, पत्नी घर संभालेगी। लेकिन जब पत्नी भी कमाती है, एजुकेटेड है और दुनिया की समझ रखती है, तो वो रिश्ते में बराबरी और सम्मान की डिमांड करती है। ये कोई गलत मांग नहीं है, लेकिन अक्सर ये ईगो क्लैश की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ऊपर से भागदौड़ भरी जिंदगी और करियर पर इतना फोकस है कि पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, जिससे बातचीत की जगह गलतफहमियों ने ले ली है। इसके साथ ही समाज में बढ़ता पैसों का प्रेशर भी एक बड़ा विलेन है। बेरोजगारी, कम सैलरी और आसमान छूती महंगाई ने एक परिवार चलाने के सपने को एक बुरे सपने में बदल दिया है। कई युवा आज पूछते हैं कि शादी तो कर लेंगे, पर खिलाएंगे क्या? एक सर्वे में सामने आया कि जिन घरों की महीने की कमाई 10,000 रुपए से कम है, वहां के 40% युवा शादी नहीं करना चाहते। पैसों की ये टेंशन युवाओं को शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी लेने से डरा रही है। दूसरी वजह है बदलती सोच
और टूटता पारिवारिक ढांचा। हमारे माता पिता और दादा दादी ने जो शादी के नियम निभाए, आज की पीढ़ी उस रूल बुक को फाड़कर फेंक रही है। पति परमेश्वर होता है और सब कुछ बर्दाश्त करो जैसे विचार अब अप्रासंगिक है। आज की पीढ़ी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती है। अब लोग एक घुटन भरे रिश्ते को जिंदगी भर ढोने की बजाय उससे बाहर निकलकर चैन की सांस लेना बेहतर समझते हैं। इसी से जुड़ा है जॉइंट फैमिली सिस्टम का टूटना। पहले परिवार में बड़े बुजुर्ग एक सेफ्टी नेट की तरह होते थे जो लड़ाई झगड़ों को सुलझा देते थे, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के ट्रेंड ने वो सपोर्ट सिस्टम ही छीन लिया है। अब छोटी छोटी बहसें भी बड़ी लड़ाइयां बन जाती हैं क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। कई मामलों में ससुराल वालों का जरूरत से ज्यादा दखल भी तलाक की एक बड़ी वजह बनता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद माना है कि बेटी के ससुराल में मां की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी आज कई घर टूटने की वजह बन रही है। तीसरी वजह है मॉडर्न लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया का दबाव। और अब बात करते हैं उस विलेन की जो आपकी जेब में बैठा है। आपका फोन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं। परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट कपल, परफेक्ट स्माइल। ये एक नकली दुनिया है जो हमारे दिमाग पर यह प्रेशर बनाती है कि हमारी जिंदगी भी फिल्टर की तरह परफेक्ट होनी चाहिए। और जब हमारी असली जिंदगी की सच्चाई उस फिल्टर वाली दुनिया से मैच नहीं करती तो रिश्ते में जहर घुलने लगता है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते वे अपनी शादीशुदा जिंदगी में 11% ज्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा कानूनी जागरूकता भी एक गेम चेंजर है। आज महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। उन्हें पता है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून है और वे एक बुरे रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कानूनी मदद ले सकती है। ये हिम्मत उन्हें चुप रहने से रोकती है। लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। कुछ सर्वे बताते हैं कि कई युवा, खासकर लड़के, शादी करने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें झूठे कानूनी मामलों और लंबे महंगे कोर्ट केस का डर सताता है। जो युवा शादी नहीं करना चाहते, उनके डर के पीछे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये दिखाता है कि कैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल भी रिश्तों में भरोसे को खत्म कर रहा है। चौथी वजह है शिक्षा और करियर प्राथमिकताएं, जहां सपनों की उम्र शादी की उम्र को पीछे छोड़ दे रही है। कभी सोचा है कि क्यों आजकल लोग पहले पढ़ाई और नौकरी को चुनते हैं और शादी को वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं? इसका जवाब सीधे आंकड़ों से मिलता है। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि स्नातकोत्तर करने वाले लोग 30% ज्यादा चांस रखते हैं कि वो शादी 30 की उम्र के बाद ही करें। और ये सिर्फ किताबों की दुनिया तक सीमित नहीं है। करियर अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक पैशन बन चुका है, खासकर महिलाओं के लिए। NFHS 5 की माने तो शहरी इलाकों में 41% महिलाएं अब वर्किंग हैं। जब आप अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाते हैं तो किसी और के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। यही आर्थिक और भावनात्मक स्वतंत्रता आज की युवा पीढ़ी को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या शादी वाकई इतनी जरूरी है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिग्रियां और डेडलाइंस फेरों से ज्यादा मायने रखने लगे हैं। पांचवी वजह है पार्टनर ढूंढने में चुनौतियां। आज लाइफ पार्टनर मिलना टिंडर जितना आसान नहीं होता है। चॉइसेस बढ़ गई है, लेकिन सही चॉइस मिलना और मुश्किल हो गया है। सुनने में अजीब लगेगा, पर यही आज की सच्चाई है। ऑनलाइन डेटिंग एप्स और मैट्रिमोनियल साइट्स ने ऑप्शंस तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इन ऑप्शंस की भीड़ में सही इंसान ढूंढना अब नीडल इन अ हैशटैग जैसा हो गया है। YouGovernment CPR के 2020 के सर्वे में 20% युवाओं ने खुलकर कहा कि उन्हें उपयुक्त पार्टनर ही नहीं मिल रहा। जाति, क्लास और फैमिली स्टेटस जैसे फिल्टर्स ने रिश्तों को स्वाइप कल्चर में बदल दिया है। सब कुछ है, बस क्लैरिटी नहीं। और सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है महिलाओं पर। अरेंज मैरिज में जहां आज भी कई बार उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, वहां वो अब ये सवाल पूछ रही है, क्या मैं इसके लिए बनी हूं? और बहुत सी बार जवाब आता है नहीं। छठी वजह है तलाक की बढ़ती दर। जब 7 जन्मों का वादा 7 साल भी नहीं टिकता है। अब सिर्फ शादी से जुड़ने का डर नहीं है, अब टूटने का डर उससे भी बड़ा हो चुका है। NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में तलाक और अलगाव की दर अब 1.0% तक पहुंच चुकी है, जो कि NFHS 4 के मुकाबले 25% ज्यादा है। ये सिर्फ प्रतिशत नहीं है, ये हर उस रिश्ते की कहानी है जो कभी हमेशा के लिए शुरू हुआ था और अधूरा छूट गया। जब हर दूसरे दिन कोई रिश्ता बिखरते हुए दिखता है तो सवाल उठता है,
क्या मेरी शादी भी टिकेगी? यही डर, यही असुरक्षा आज के युवाओं को शादी के नाम से ही पीछे खींच रही है, क्योंकि अब रिश्ते सिर्फ बनते नहीं, टूटते भी बहुत तेजी से हैं। और हर टूटा रिश्ता एक नई पीढ़ी के दिल में भरोसे की एक दरार छोड़ जाता है। तो ये बढ़ते हुए आंकड़े हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं? क्या परिवार का वो किला जिसे भारतीय समाज का आधार माना जाता है, ढह रहा है? पहली तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो सिंगल रहना चुन रही है। ये वो लोग हैं जो शादी को एक जरूरत नहीं बल्कि एक चॉइस मानते हैं। वे अपने करियर, अपनी आजादी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं। ये समाज के लिए एक इतना बड़ा बदलाव है जिसका असर हमारी इकोनॉमी से लेकर हमारे शहरों की बनावट तक पर पड़ेगा। तलाक का सबसे गहरा असर अक्सर उन पर पड़ता है जो इस फैसले का हिस्सा नहीं होते, बच्चे। इसमें कोई दो राय नहीं कि माँ बाप का अलग होना बच्चों के लिए एक भावनात्मक तूफान जैसा होता है। लेकिन क्या हम ये भूल जाते हैं कि रोज की कड़वाहट, चीख पुकार और एक टॉक्सिक माहौल में पलना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि बच्चे शब्दों से नहीं, माहौल से सीखते हैं। अगर वो हर दिन तनाव, तिरस्कार और तकरार के बीच बड़े होते हैं तो उनके भीतर भी रिश्तों को लेकर वही डर और भ्रम बस जाता है। ऐसे में कभी कभी एक शांत जुदाई, दो लोगों का समझदारी से अलग होना उस बच्चे के लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। एक अच्छा बचपन हमेशा एक पूरा परिवार नहीं मांगता बल्कि एक स्वस्थ माहौल चाहता है, चाहे वो एक छत के नीचे हो या दो अलग अलग छतों के नीचे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बढ़ते तलाक एक संकट है या एक सुधार? क्या ये हमारे समाज के पतन का संकेत है या इस बात का सबूत कि हमारा समाज अब ज्यादा ईमानदार हो रहा है? एक तरफ से देखें तो ये संकट है क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक क्रांति है। ये इस बात का संकेत है कि लोग, खासकर महिलाएं, अब नाखुशी को अपनी किस्मत मानकर चुप नहीं बैठेंगी। वो एक ऐसा रिश्ता चाहती है जो बराबरी, सम्मान और खुशी पर आधारित हो। शायद ये आंकड़े टूटती शादियों के नहीं बल्कि उन लोगों के हैं जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में घुटन भरे रिश्तों की बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है, भारत बदल रहा है और उसके साथ शादी के मायने भी बदल रहे हैं। हम इसे अच्छा कहें या बुरा, लेकिन हम इस सच्चाई से आंखें नहीं चुरा सकते। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है? क्या ये बढ़ते आंकड़े एक खतरे की घंटी है या एक ऐसे समाज का सबूत जो पर्सनल हैप्पीनेस को सबसे ऊपर रख रहा है? इस बदलते भारत में शादी का असली मतलब क्या होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी आवाज इस डिस्कशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स क्या है? भारत में तलाक का सच किसी फिल्म की तरह ब्लैक या व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आर्थिक तरक्की की चमक है तो टूटते परिवारों का अंधेरा भी, इसमें महिलाओं की आजादी का जश्न है तो अकेलेपन का डर भी। ये आंकड़े हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये हमें एक समाज के तौर पर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक शादी से आखिर चाहते क्या है? क्या शादी सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी है या पर्सनल हैप्पीनेस का रास्ता? शायद अब वक्त आ गया है कि हम शादी की परिभाषा को फिर से लिखें। एक ऐसी परिभाषा जो परंपरा का सम्मान तो करे लेकिन किसी के आत्मसम्मान को कुचल न दे। एक ऐसी परिभाषा जो दो लोगों को सिर्फ एक बंधन में न बांधे बल्कि उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की आजादी दे।